हमारे क्षेत्र का जो हमारे विधायक हैं, मैं यह समझ नहीं पा रहा है कि वो कहते हैं, विधायक जी कहते हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, क्रांतिकारी हैं, और इतना बड़ा बात बोलते हुए और एक महिला के साथ में वो भद्र भाषा का गाना गाना, उछलना, इस पर हम कितना इसका टिप्पणी करें, टिप्पणी करने का लायक भी नहीं है। इस पर सरकार ने फुहर गानों पर पाबंदी लगाया है, ऐसे में विधायक मंच से माइक में खुलेआम अश्लील गानों का प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अश्लील गाने का जो प्रचार वो कर रहे हैं वह तो बिहार सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था का के कारण ऐसा हो रहा है। प्रशासनिक में वो जनप्रतिनिधि के विषय में कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए वो साफ अपना दायित्व, पदाधिकारी का दायित्व निभाते हैं, कर्तव्य नहीं निभाते हैं। ऐसे में कोई आम आदमी अगर इस तरीके का गाना गाता तो उस पर कार्रवाई हो गई रहती, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है विधायक। आम संविधान जो है वह निचले पदान वाले के लिए है। उच्च पदान पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए कोई संविधान और कानून नहीं है। मैं माननीय विधायक जी को होली के शुभ अवसर पर हजार बार उनको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री तो को हर चीज़ का जानकारी है, हर चीज़ का उनको अनुभव मिल रहा है। क्या कारण है कि कोई कार्रवाई होता है नहीं होता है, क्या बिहार सरकार में क्या ऐसा माननीय मुख्यमंत्री को क्या इससे क्या जुड़ा हुआ है पता नहीं। इस सब तो हम आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है ऐसी प्रतिक्रिया और गाने से क्या रहेगा? पर गाना और प्रतिक्रिया से कोई इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इनको 100 में 100% है। इसको पहले माननीय मुख्यमंत्री सिंबल नहीं देंगे। सिंबल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे कर रहे हैं आप? यह पटना राजधानी की जो न्यूज है उसके अनुकूल मैं यह बात आपके मीडिया के सामने रख रहा हूँ। अच्छा, इस पे केस होनी चाहिए, पुलिस या प्रशासन नवगछिया का, भागलपुर का करना चाहिए कि नहीं? यह तो जनता नहीं बता सकता। या प्रशासनिक पदाधिकारी जो यहाँ IAS IPS जो बैठे हुए हैं वह उनको देखना चाहिए कि संविधान में क्या है, क्या इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सरकार को लिख के देना चाहिए कि नहीं लिख के देना चाहिए। अन्य कार्यक्रम के दौरान बंद कर दिया जाता है, उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता है कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन विधायक जी को कहाँ से कार्यक्रम का लाइसेंस मिल गया ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, डीजे बजाने के लिए? मैं तो पहले अब पत्रकार महोदय आपसे कह चुका हूँ कि संविधान और कानून जो है निचले पदान के लिए है, उच्च लोगों के लिए संविधान और कानून नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया। और अगर इस जगह अगर हम लोग अगर कार्यक्रम करते तो हमारे प्रशासन के जो मालिक हैं वो हमारे डर में रस्सा लगा के जेल भेजते। आज तक कहीं कोई कार्रवाई होता है कि कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पर निचले पदान वाले के ऊपर कार्रवाई होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चिरंजीवी राय, जदयू नेता। विधायक गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो होली मिलन समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें वो अश्लील गाने गा रहे हैं और नाच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले आदेश जारी हुआ बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि किसी भी प्रोग्राम में या रोड पे हो या डीजे में हो या शादी समारोह हो या कहीं भी हो, आप फुहर गानों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। अब देखना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, माननीय एसपी साहब, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी, इस फुहर शब्द पे जो कल गोपाल मंडल जी के द्वारा
और मर्यादित भाषा का प्रयोग महिलाओं के बीच में और महिलाओं पे गलत टिप्पणी, ये महिला के सम्मान का हनन हुआ है। ये नहीं होनी चाहिए। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। क्या कहेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं की पार्टी के कि होली है तो ऐसे गाने चल सकते हैं। होली है तो आप बंद कमरे में गाइए, आप सार्वजनिक स्थान पे ये शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन से जदयू विधायक गोपाल मंडल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कल एक वीडियो में उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं और कई तरह की टिप्पणी भी किया। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपके जितने भी आपके चैनल पर जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबका सम्मान आदर स्वागत करता हूं। मैं भाई राजेंद्र यादव, अध्यक्ष आज़ाद हिंद मोर्चा, इस पर मैं यही कहूँगा कि ये लगभग 20 वर्ष होने चला गोपालपुर में लगातार विधायक है हमारे गोपाल मंडल जी, और 20 वर्षों से इसका इसी तरह का अमानवीय, असंवैधानिक और बिल्कुल ही अपमानजनक महिलाओं के प्रति व्यवहार रहा है, कार्य रहा है और वक्तव्य रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं बिहार की सरकार से कि जब आपने स्पष्ट रूप से ये दिशा निर्देश आदेश दिया है कि कोई भी जो है कि ऑर्केस्ट्रा लड़की मंगा करके डांस नहीं करेगा, उस पर रोक लगेगा, अश्लील गाने पर रोक लगेगा, डीजे पर रोक लगेगा, तो फिर ये विधायक जब जो होता है वो कर देता है। क्या इसमें सिर्फ उसका दोष है? मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आपने ये हाल में जो पूजा हुआ सरस्वती पूजा, उसमें आप इसी अनुमंडल के कई जगह जाकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर, जो कि आपको लगा कि ये लड़की यार को बुला करके डांस कराना चाहता है, अश्लील गाना बजेगा और डीजे बजाएगा, इस पर आपने रोक लगाया। जबकि पूजा के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम सदियों से होता आ रहा है, लेकिन आपने देखा कि नौगछिया में ऑर्केस्ट्रा को नचाकर होली मिलन के समारोह के नाम पर लड़कियों को नचाया गया। उसमें लड़की लड़का भी काफ़ी मात्रा में महिलाएं गई सुनने के लिए, देखने के लिए। और एक हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक गोपाल मंडल जी के द्वारा जिस तरह से कलाकारों को टच करते हुए, कलाकारों के गाल पर नोट देते हुए, उसके मुंह पर नोट देते हुए, उस पर गले पर हाथ रखकर डांस करते हुए, उतना ही नहीं महिलाओं के बारे में अश्लील शब्दों का सार्वजनिक जगह अपमान करना, क्या ये संविधान का अपमान है कि नहीं? मानवता का अपमान है कि नहीं? इंसानियत का अपमान है कि नहीं? भाईचारा का अपमान है कि नहीं? ऐसे लोग जो कि देशद्रोही का काम करते हैं, आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी को इसी नौगछिया में 26 जनवरी 2025 को झंडोत्तोलन के समय इन्होंने भाजपा के जिलाध्यक्ष जदयू के 75 वर्षीय उमेश पटेल जैसे बुजुर्ग लोगों को उठा करके कुर्सी पर से उठा करके भगाने का काम किया, जबकि उन लोगों ने इनके सम्मान में कुर्सी लाकर इसको बैठने के लिए दिया है। ऐसे लोगों को सरकार सब कुछ जानते हुए क्यों चुप है? मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, नौगछिया और भागलपुर के प्रशासन से, कि आखिर एक तरफ सरस्वती पूजा में, भवानीपुर में, चापर में, ढोड़िया में, अन्य जगह पर प्रशासन के द्वारा डीजे को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, बाहर से जो लड़कियों को बुला करके डांस कराने के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया जाता है, जिसके चलते कि चापर में विवाद भी हुआ और केस मुकदमा भी हुआ है, जहाँ की वहाँ के प्रमुख अभियुक्त बनाए गए हैं और इनको खुली छूट मिल गई है। क्या ये कानून से ऊपर है? इसलिए मैं कहना चाहूँगा
कि ऐसे लोगों पर हमारा जो है प्रशासन, जिला प्रशासन, बिहार सरकार अविलंब एक्शन ले, कार्रवाई करे, नहीं तो आम आदमी पर कार्रवाई और खास आदमी को सब चीज करने का छूट। क्या ये कौन सा कानून है? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यहाँ की जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। मैंने तो आवाज उठाया था। मैंने 26 जनवरी को जब इंसानियत का गला घोटने का काम किया था तो मैंने इसी नौगछिया अनुमंडल कार्यालय के सामने 18 जनवरी को आंदोलन किया था, धरना दिया था, लेकिन सरकार कुछ नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं। तो आखिर प्रशासन सिर्फ गरीबों के ऊपर जुल्म लाठी चलाने के लिए बना है, किसान मजदूर को जेल भेजने के लिए बना है, और ऐसे आपराधिक लोग जो कि जहां पर जिस मंच पर उनके बच्चे हैं, उनकी बच्चियां हैं, उनके मित्र हैं और महिलाएं हैं, वहां पर खुलेआम अश्लीलता को परोसना, यह कहां का इंसाफ है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसके लिए जो दोषी पदाधिकारी है नौगछिया अनुमंडल में, भागलपुर जिला में, जो इनके द्वारा बार बार ऐसी घटना घटती है। प्रधानमंत्री के आगमन के समय में भागलपुर में सफाई कर्मचारियों को मारा पीटा गया, एक शिक्षक को घर से भगाने का काम किया गया, जिसकी शिकायत मिल गई, जिसके खिलाफ आरोप लोगों ने थाना में दिया, लेकिन थाना कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये जनता उनसे नहीं बल्कि प्रशासन से, सरकार से पूछती है कि आखिर दो रंगीन नीति प्रशासन का क्यों है। अगर बिहार सरकार ने और भागलपुर के जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों पर, ऐसे जनप्रतिनिधि पर अविलंब कार्रवाई नहीं किया तो राजेंद्र यादव पूरे जिले में ऐसे भ्रष्ट विधायक के खिलाफ, जो कि मां बहनों की इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करता हो, संविधान के साथ खिलवाड़ करता हो। हमारे नीतीश जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान आप कर रहे हैं? और हमारे नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए, महिलाओं के लिए हमने जितना किया उतना कोई नहीं किया है। क्या महिलाओं को अपमानित करने का काम आप ही कर रहे हैं ना? ऐसा तो कोई भी पार्टी ने आज तक नहीं किया, किसी की सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि खुलेआम। क्या लग रहा है कि 2 दिन पहले सरकार ने और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने एक पत्र जारी किया कि अश्लील गाने नहीं बजेंगे, न इस पर कोई नाच होगा। ऐसे में विधायक ने इन दावों को खोखला बताते हुए मंच पर अश्लील गाना, फुहर गाना पेश किया। क्या कहेंगे इस पर? तो मैंने कहा कि इसका ये पहली घटना नहीं है। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के समय इन्होंने ऐसा किया। इसके पहले 2023 में पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन के समय इन्होंने सम्मानित व्यक्तियों को अपमानित किया। इसके पीछे इसका एक ही रीजन होता है कि जनता के बीच एक मैसेज देना कि शासन, प्रशासन, संविधान, सरकार हम सबसे ऊपर हैं, सभी हमसे नीचे हैं। हम कितना भी अपराध करेंगे ये सरकार कुछ नहीं करेगी, और दूसरा कोई अपराध करेगा बिना अपराध का भी उसको जेल भेजवाने का काम करेगा, उसको प्रताड़ित करने का काम करेगा। यही सुशासन है। तो आपका कहना था कि इसी मामले में रंगड़ा प्रमुख पर भी मामला दर्ज है, तो इस मामले को हटाना चाहिए, नहीं तो विधायक पर मामला दर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक तरफ केस करते हैं, वो भी जनप्रतिनिधि है। भवानीपुर में भी कार्यक्रम हो रहा था, उसको भी जाकर के आपने प्रशासन ने बंद किया। वहां भी जनप्रतिनिधि लोग, पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग मिल करके काम करते हैं। आप ढोड़िया में आखिर एक तरफ आप आम आदमी को इंसल्ट करते हैं, प्रशासन जो है कि अपना रोब दिखाते हैं, और दूसरे तरफ जो है कि अपराध करने वाले के सामने जो है कि घुटना टेकते हैं। आखिर ये कैसा सुशासन है? ये कैसी व्यवस्था है? मैं सरकार से मांग करूंगा कि जब आपने निर्देश दिया है, डीजीपी महोदय से आग्रह करूंगा कि जब आपने निर्देश दिया है कि जो भी अश्लील गाना गाएगा, अश्लील कार्यक्रम कराएगा और डीजे का उपयोग करेगा, बार बालाओं का डांस कराएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर माइक से प्रचार कर करके, कई दिनों से प्रचार कर करके नौगछिया हाई स्कूल में यह कार्यक्रम किया गया और महिलाओं का अपमान किया गया, संविधान का अपमान किया गया। भारत सनातनी देश है, महिलाओं के सम्मान के लिए महाभारत हुआ था, महिलाओं के सम्मान के लिए राम रावण का युद्ध हुआ था, महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर
इनकलाब होता आया है, इतिहास गवाह है। इसलिए नवगछिया की धरती पर यदि हमारे विधायक ने महिलाओं का अपमान किया है तो याद रख लेना, आजाद हिंद मोर्चा ईंट से ईंट बजा करके सरकार को सचेत करता है और प्रशासन को सचेत करता है कि अविलंब ऐसे विधायक पर FIR करके आप कार्रवाई करें, नहीं तो आपके खिलाफ आजाद हिंद मोर्चा व्यापक रूप से आंदोलन चलाएगा और इसके लिए जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और सरकार होगी। नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र यादव, अध्यक्ष आजाद हिंद मोर्चा।